वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मनरेगा में काम करने वालों की 5 रुपए प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाई, सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। राजस्थान में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मेटो की मजदूरी 5 रुपए बढ़ा दी गई है। प्रदेश में कार्यरत मेंटो को अब प्रति दिवस 240 रुपए मिलेंगे। हालांकि इस मजदूरी के बढ़ने से मजदूरों को कोई खासा लाभ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की ओर से मजदूरी बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गहलोत की मंजूरी से वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत नियोजित मेंटो की मजदूरी दर 235 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति दिवस की गई है। अगस्त 2023 से शुरू होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। देश भर के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी बड़ी सौगात देने वाला है। यूजीसी की अगस्त 2023 तक डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना है। 12वीं पास कर चुके और कामकाज पेशेवर लोग इसका फायदा उठाएंगे। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि डिजिटल यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे। अंग्रेजी के साथ कई भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी कौशल आधारित कोर्स शुरू होंगे। यूजीसी प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के तहत देश भर के शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों से इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी जोड़ा जाएगा। आदमी को लेकर भी उड़ेगा ड्रोन, पैराशूट लैंडिंग होगी। देश में पहली बार ऐसा ड्रोन बनाया गया है जिसकी सवारी इंसान कर सकता है। बीच रास्ते तकनीकी खामी की दशा में इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन खराब पड़ने पर सवार व्यक्ति पैराशूट के जरिए जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने वरुण नामक ड्रोन भारतीय सेना के लिए बनाया है। 190 किलो वजनी व 16 रोटर वाला यह ड्रोन 4 साल में तैयार हुआ। इसके कई परीक्षण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देख चुके हैं। ड्रोन वरुण 190 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। भार वहन क्षमता के मामले में यह देश का सबसे ताकतवर ड्रोन है। राजस्थान पानी के 1.90 लाख में से 50,000 सैंपल फेल। राजस्थान में जलदाय इंजीनियरों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण जल जीवन मिशन कनेक्शन के मामले में पहले ही 29वें से 31वें स्थान पर खिसक चुका है। अब मिशन के तहत गांव में आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। इस जल की गुणवत्ता जांचने के लिए 1,70,000 नमूनों में से 50,000 से ज्यादा फेल हो चुके हैं। इस मामले में केरल के बाद देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। फेल नमूनों की भारी भरकम संख्या से स्पष्ट है कि हर घर जल कनेक्शन से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कितना दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सिक्योरिटी के नाम पर बिजली विभाग कर रहा करोड़ों रुपए की वसूली। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से मोटी राशि निकालने की तैयारी है। यह रकम प्रतिभूति राशि के रूप में ली जाएगी, जिसके लिए डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। बिल के साथ नोटिस देखकर लोग परेशान हो रहे हैं। यह राशि 500 से 20,000 रुपए तक है। प्रदेश भर में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 40 लाख से ज्यादा है। गंभीर बात यह है कि प्रतिभूति राशि की गणना 2 माह की बिलिंग के आधार पर की गई है, जबकि जयपुर डिस्कॉम के 12 जिलों और जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम के कुछ सर्किल में हर माह बिल जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में 1 माह की बिल राशि के आधार पर ही गणना होती तो उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि आधी हो जाती। खुद को सही साबित करने के लिए डिस्कॉम और राष्ट्रीय विद्युत विनियामक आयोग की ओर से जारी रेगुलेशन की आड़ ले रहा है। गहलोत की मंत्री के कार्यक्रम में पायलट समर्थकों की हुटिंग, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। राजस्थान में गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच खींचतान जारी है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को पायलट समर्थकों की हुटिंग का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मंत्री को जल्द अपना भाषण खत्म करना पड़ा। दरअसल मंत्री ममता भूपेश दौसा जिले के निहालपुरा गांव में देवनारायण जयंती के अवसर पर आयोजित मेले में शामिल हुई। इस दौरान पायलट समर्थकों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही मंत्री मंच पर संबोधन के लिए आए, पायलट समर्थकों ने हुटिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ममता भूपेश को जल्द ही अपना भाषण खत्म करना पड़ा। माहौल बिगड़ने की आशंका पर मंत्री ममता भूपेश ने तय समय से पहले ही अपना भाषण खत्म कर दिया। सीएम गहलोत का बड़ा बयान, बोले ईडी और सीबीआई ने आतंक मचा रखा है।
भारत जोड़ो यात्रा से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 अगस्त को राजस्थान कांग्रेस के प्रदर्शन से मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ गई थी, इसलिए काला जादू जैसा बचकाना बयान दे दिया, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी नींव हिला दी थी। कल की रैली से पीएम मोदी की नींद उड़ जाएगी। देश के जो हालात बना दिए गए हैं उसके प्रति जनता में आक्रोश जाग रहा है। अपनी भावना व्यक्त करते हुए लोग डर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनकी भावनाओं और समस्याओं में भागीदार बनकर महंगाई पर हल्ला बोल रैली निकालने का निर्णय लिया है। दुनिया में भारत का डंका जो बज रहा है वो कांग्रेस की देन है। मोदी झूठ बोलकर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा मोदी जी 55 घंटे तो क्या 5 साल भी पूछताछ कर ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में कल कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर हल्ला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे की गई ईडी की पूछताछ को लेकर कहा कि मुझे ईडी ने 55 घंटे बैठाया। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि आप कितने घंटे भी बैठा लो, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आज 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, एक गरीब मजदूर और किसान का। उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है। उस देश में आपको खून पसीना देना पड़ेगा और दूसरा देश उद्योगपतियों का है। इन दोनों देशों के बीच लड़ाई है। मोदी जी पूरा का पूरा फायदा उद्योगपतियों को दे रहे हैं। कांग्रेस चाहती है इस देश में किसानों, मजदूरों और नौजवानों को मिलना चाहिए। हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी पीछे ले जा रहे हैं। मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। इसका फायदा चीन और पाकिस्तान को होगा। फिर शुरू होगा तेज बरसात का दौर। 6 सितंबर को 4 जिलों में बरसात की संभावना। राजस्थान में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर से प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बरसात की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक बरसात चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में 39 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं रविवार को कोटा में 10.8 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई। आगामी दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 6 सितंबर से 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा में मेघ गर्जन के साथ हल्की बरसात हो सकती है। वहीं 7 सितंबर को 12 झीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा में बरसात होगी। 8 सितंबर को भी प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, 12 में मेघ गर्जन के साथ बरसात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 9 सितंबर को पूरे प्रदेश में बरसात की संभावना भी जताई गई है। स्कूल में मिड डे मील की क्वालिटी होगी चेक, अधिकारी खुद चखेंगे पोषाहार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाले मिड डे मील में कहीं उनके साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव तो नहीं हो रहा। उन्हें जो भोजन दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, स्कूल में जहां भोजन तैयार होता है वह स्थान और बर्तन साफ है या नहीं, और यदि किसी संस्था की ओर से मध्याह्न भोजन स्कूलों में भेजा जा रहा है तो वह भोजन मेन्यू के मुताबिक है या नहीं। यह सब जानकारी लेने का काम जिला कलेक्टर के निर्देशन में शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट के अधिकारी करेंगे। स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जिला कलेक्टर की ओर से गठित किए गए निरीक्षण दल को आगामी 6 और 7 सितंबर को स्कूलों का औचक निरीक्षण करना होगा। इस दौरान अधिकारी एवं स्वयं बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार को चेक कर उसकी गुणवत्ता भी चेक करेंगे। निरीक्षण के दौरान उन्हें स्कूलों को 1 से 10 तक अंक देने होंगे। इस औचक निरीक्षण के जरिए विभाग स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करेगा।